इंजीनियरिंग में विंडोज बढ़िया कि एप्पल बढ़िया? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। विंडोज किसके लिए बढ़िया है, एप्पल किसके लिए बढ़िया है? एप्पल में भी M1 चिप लू या M2 चिप, एयर वर्जन या प्रो वर्जन, कौन सा स्टूडेंट एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ज्यादा बेटर है? सॉफ्टवेयर सपोर्ट किसमें बढ़िया आता है और परफॉर्मेंस किसकी बेटर है? यानी कि एक ओवरऑल देख रहे होंगे कि किस इंजीनियरिंग स्टूडेंट को किस लैपटॉप के साथ जाना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे और रियल वर्ल्ड में बातें करेंगे असली इंजीनियरिंग में क्या होता है। क्योंकि मेरे 2 साल के इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस से मैं इतना बता सकता हूं कि कौन सा लैपटॉप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज्यादा प्रेफर करते हैं, विंडोज के क्या प्रोज एंड कॉन्स रहे हैं, एप्पल के क्या प्रोज एंड कॉन्स रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ। तो जी हां, एप्पल में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स देखने को मिल जाएंगे, जो भी ओरिजिनल, जो भी आपको सबसे ज्यादा मोस्ट रिनाउंड, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले सॉफ्टवेयर है, सारे ही मिल जाएंगे एप्पल में। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम यूज करते हैं। कभी किसी सेमेस्टर में कभी यूज आ जाएगा, कभी वीडियो एडिटिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर, कभी अलग अलग पर्पज से कुछ कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर भी लोग यूज करते हैं, तो वो विंडोज में देखने को मिलेगा। एप्पल में आपके सारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स जो स्टूडेंट्स को जरूरत भी होती है वो विंडोज में ही देखने को मिलेंगे। तो भैया इसका परसेंटेज क्या होता है? तो हार्डली 3 से 4% सॉफ्टवेयर्स ऐसे होंगे जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है, जो आपको एप्पल में नहीं मिलेगा। और बहुत बार होता है कोई सॉफ्टवेयर पेड है तो आप विंडोज में उसका पायरेटेड वर्जन यूज कर सकते हो, एप्पल में नहीं। लेकिन कॉलेज में आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो एप्पल में है, उसका अगर कोई पेड वर्जन है तो कॉलेज वाले आपको आईडी दे देते हैं जिससे आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो कॉलेज का अगर कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे ऑटोकैड, जब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में बहुत ज्यादा यूज होता है, उसका कॉलेज आईडी मिल जाता है, वो सारे सॉफ्टवेयर आराम से चल जाएंगे, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बट अगर खुद से कुछ अलग चीजें सीखनी है जो कि एप्पल में सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए विंडोज हमें प्रेफर करना पड़ता है। लेकिन अगेन इस तरीके की सॉफ्टवेयर की परसेंटेज 3 से 4% रहती है। तो अगर 3-4% आप इग्नोर करने के लिए तैयार हो कि अगर कभी वैसी जरूरत पड़ी भी तो हम कॉलेज के लैब में चले जाएंगे या फिर किसी दोस्त के लैपटॉप से काम निकाल लेंगे, तो आप एप्पल के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एप्पल यहां सबसे ज्यादा जो सूट करता है, आपका जो कोडिंग वाले ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये सारे ब्रांचेस के लिए बेस्ट लैपटॉप है। और इसमें भी मैं किस लैपटॉप के साथ जाना चाहूंगा, आपका मैकबुक एयर M1 चिप। यहां पर M1 प्रो के साथ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए M1 एयर और M1 प्रो में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बस हर चीज, जैसे स्पीकर थोड़ा बढ़िया, थोड़ा माइक बेटर, थोड़ा ब्राइटनेस हल्का सा ज्यादा, मतलब हर चीजें थोड़ी थोड़ी बेटर की हुई है आपका एयर और प्रो वर्जन में। M1 की बात कर रहा हूं, जिसके वजह से 30,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। और M1 प्रो वर्जन में थोड़ा लग्जरी डाला हुआ है, जैसे आपको एक टच बार देखने को मिलेगा अगर आप फोटो एडिटिंग कर रहे हो, वो सारी चीजें। बट अगेन ये लग्जरी है, जरूरत नहीं। तो उतना एक स्टूडेंट के हिसाब से आप 30-40,000 एक्स्ट्रा दो सिर्फ एक कुछ लग्जरी फील के लिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर पैसा है तो यहां पर मैं इस प्रो M1 की बजाय एयर M2 पे जाना ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। थोड़ा सा हाँ और ज्यादा 10-20,000 और लगेगा, लेकिन एक और बहुत बढ़िया लैपटॉप मिल जाएगा। परफॉर्मेंस वाइज हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा M1 चिप और M2 चिप में, एयर वर्जन में ही, लेकिन दाम का भी अंतर आता है। तो एक स्टूडेंट के हिसाब से जो सबसे बेस्ट लैपटॉप होता है, जिसमें आपका सारा काम चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आपका एयर M1 आता है, जो कि आपको 80 से 85,000, 80 to 85,000 के बीच में मिल जाएगा। और अगर एक विंडोज लैपटॉप से कंपेयर करूं तो शायद ही 1 लाख के नीचे आपको विंडोज में कोई लैपटॉप देखने को मिल जाए जो कि एप्पल के एयर M1 को बीट कर दे। कोडिंग और वीडियो एडिटिंग के हिसाब से बात कर रहा हूं, क्योंकि गेमिंग के हिसाब से एप्पल बना ही नहीं। अगर आप गेमिंग कंपेयर करोगे तो उसके लिए आपको विंडोज के गेमिंग लैपटॉप्स ही प्रीफर करने पड़ेंगे। इवन विंडोज में भी आपके जो नोटबुक्स पतले पतले 1-1 लाख के लैपटॉप्स आते हैं वो भी नहीं। विंडोज में ही जो गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं वो आपका गेमिंग के लिए है। एप्पल कहीं भी गेमिंग के लिए नहीं है, एप्पल है कोडिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए। जो आपका एयर M1 2020 वाला वर्जन, जो वो आपको 80-85,000 में जो परफॉर्मेंस देगा, शायद विंडोज का 1 लाख वाला भी लैपटॉप नहीं देगा कोडिंग और वीडियो एडिटिंग के मामले में। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो जहां एक विंडोज लैपटॉप 4 से 5 साल आराम से चल जाता है,
आपका एयर M1 जो है आराम से फिर भी नहीं तो 8 साल 9 साल 10 साल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हर जगह लग्जरी फील मिलने वाला आपको। टच पैड यूज करो, ट्रैक पैड यूज करो, लैपटॉप की फील, ड्यूरेबिलिटी, हर चीज बहुत बढ़िया है। तो उस हिसाब से भी हम जा सकते हैं। और अगर बात कर ले भैया 2020 में आया था एयर M1, क्या आज के डेट में 2023 में लेना वर्थ इट है? बिल्कुल है। मैं कहूंगा उस समय से ज्यादा वर्थ इट है अभी। क्यों? क्योंकि 2020 में M1 चिप आया था, उस समय बहुत सारे सॉफ्टवेयर सपोर्टेड नहीं थे, ग्लिच आता था। लेकिन आज के डेट में सॉफ्टवेयर खुद को उस हिसाब से अपग्रेड कर चुके हैं, ऑप्टिमाइज कर चुके हैं M1 चिप के हिसाब से। तो आपको आज के डेट में सारे सॉफ्टवेयर जो एप्पल के लिए आते थे बहुत अच्छे से फिट बैठते। तो 2020 से ज्यादा बेटर है 2023 में आपका एयर M1 चिप वाला लैपटॉप। तो इस हिसाब से भी बात हो गया वर्दीनेस। देखिए सारी चीजें बहुत एक्सेलेंट है, लेकिन वही आ जाता है 3-4% 5% सॉफ्टवेयर हैं जो कि रन नहीं करते हैं एप्पल के सॉफ्टवेयर में। पहले के जो आपका जब इंटेल चिप आता था उसमें आप कुछ एमुलेटर्स रन करके विंडोज के सॉफ्टवेयर रन कर सकते थे, लेकिन आज के डेट में बहुत कम हो चुका है ये। और उतना अच्छा परफॉर्मेंस जो आपको एक विंडोज के लैपटॉप में मिल जाएगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस अगर आप एमुलेटर के थ्रू रन कर रहे हो वो नहीं मिलने वाला आपको एक मैकबुक में। तो अगर वो 3-4% अगर सॉफ्टवेयर इग्नोर करने के लिए तैयार हो तो आप आराम से एप्पल की तरफ जा सकते हो। उन 3-4% के लिए आप अपने कॉलेज के लैब में जा सकते हो, अपने दोस्त के कंप्यूटर्स यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्योर मैकेनिकल, प्योर इलेक्ट्रिकल, प्योर सिविल का ही काम करना है तब उस केस में आपके लिए विंडोज सजेस्टेड है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल लेकर कर रहे होंगे कोडिंग ही, उस हिसाब से आप एप्पल की तरफ जाओ। लेकिन अगर आपको प्योर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल यही सारी चीजें करनी है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे जो एप्पल में नहीं चलेंगे और उसके लिए विंडोज की जरूरत पड़ेगी। अब होता क्या है कि जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल लेकर कोडिंग कर रहे हैं वो सारे बंदे वैसे सॉफ्टवेयर ज्यादा यूज ही नहीं कर रहे होते। कभी कभार कोई प्रोजेक्ट अगर मिल जाता है तो यूज कर रहे होंगे, वो भी फ्रेंड से बनवा के कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अगर आप कोडिंग ही करने वाले हो किसी भी ब्रांच में रह के तो आपके लिए एप्पल आंख बंद करके बहुत बढ़िया है, अगर आपका उतना बजट है तो। वरना विंडोज तो है ही, फिर सस्ते से सस्ते में हर चीज विंडोज सब कुछ प्रोवाइड करता है, लेकिन स्पीड जो आपको मिलेगी एप्पल में बहुत बढ़िया मिलती है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है आपका प्रोसेसर एप्पल का, आपका हार्डवेयर एप्पल का, आपका स्टोर एप्पल का, सारी चीजें एप्पल के हिसाब से ऑप्टिमाइज है। बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा है। बैटरी बैकअप लोग पूछते हैं, विंडोज में अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो 4 घंटे मानकर चलिए, अगर आप नोटबुक भी ले रहे हो तो 11 से 12 घंटे, लेकिन एप्पल में मिनिमम 18 घंटे। हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग बोलते हैं एयर वाले में भैया फैन नहीं है, हीटिंग इशू ही नहीं है, इतने अच्छे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज है, 7-8 घंटे कोड वीडियो एडिटिंग आराम से हो जाती है विदाउट एनी हीटिंग। तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। आपके 2K 4K वीडियो एडिटिंग आराम से हो जाता है आपका एयर M1 में। तो अगर कोडिंग और वीडियो एडिटिंग एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और एक हाई क्वालिटी वीडियो एडिटिंग की भी बात करूं, आंख बंद करके एयर M1 के साथ जा सकते हो। अब अगेन वापस से मैं बोलूंगा, अगर आपके पास पैसा है तो आप तो फिर M2 Pro तक चले जाओ, लेकिन एक स्टूडेंट के हिसाब से पैसा बचाइए। एयर M1 में आपका सारा काम हो जाएगा। जब जॉब लगेगी, बहुत फ्लेक्स करना होगा, उस समय खरीद लीजिएगा महंगे महंगे लैपटॉप। अभी पैसे बचाइए और कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज जरूरत पड़ती है। जैसे एयर M1 में आपको पोर्ट्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। 2 आपका थंडरबोल्ट टाइप सी पोर्ट मिलेगा, तो उसमें बहुत लोगों को कंजस्टेड लगता है। तो आप USB हब ले सकते हो। USB हब आपका 3000 से लेकर 8-10 हजार तक आता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने USB हब का लिंक मेंशन कर रखा है, उसे परचेस कर सकते हो। आप बैग्स और अलग अलग चीजें जो भी आपको परचेस करना, अलग अलग एसेसरीज परचेस करिए, बजाय कि बेकार में बस फ्लेक्स करने के लिए महंगे महंगे एप्पल के लैपटॉप्स ले लें। एयर M1 आज के डेट में बेस्ट है। अगर आपको एप्पल के साइड जाना है, स्टूडेंट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें करनी है, बस वो 3 से 4% सॉफ्टवेयर वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दिमाग में। और कुछ लोगों को सर्विसिंग में कंफ्यूजन रहता है, भैया एप्पल के सर्विस सेंटर्स उतने ज्यादा नहीं है, सर्विसिंग की उतनी दिक्कत ही नहीं होती। एप्पल में समझिए तो सबसे, एप्पल ऐसा ब्रांड है जिसमें सर्विसिंग की सबसे कम जरूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़ जाती है तो थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ सकता है, यानी कि हर एक स्टेट में 1-2 तो मिल ही जाएंगे। आज के डेट में मिनिमम बता रहा हूं। तो ये सिस्टम है, मतलब अच्छा है लैपटॉप, बहुत अच्छा है, कहीं से भी मैं खराब नहीं बोल रहा हूं। बस वो 3-4% सॉफ्टवेयर वाला जो इशू है वो आप ध्यान में रख के चलिए।
और अगर गाइडेंस चाहिए हो तो आप जिस कॉलेज में भी जाने वाले हो, कॉलेज तो फाइनलाइज हो गया होगा, जिस कॉलेज के जिस ब्रांच में जाने वाले हो, लिंक्डइन के थ्रू सीनियर से कनेक्ट करिए, पूछिए कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन से काम करते हैं, क्या एप्पल मेरे लिए सही रहेगा, सॉफ्टवेयर सारे सपोर्ट कर जाते हैं, कितने लोग उस कॉलेज में एप्पल के साथ हैं, वो सारी चीजें देखिए। लेकिन एप्पल ओवरऑल एक बहुत बढ़िया लैपटॉप है विंडोज से परफॉर्मेंस के मामले में। लेकिन अगर आपको गेमिंग ही करना है तो विंडोज के साथ आंख बंद करके विंडोज का गेमिंग लैपटॉप लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में आपका एप्पल एयर M1 का लिंक मेंशन्ड है, और अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा रहे हो तो यहां पर मैं M1 Pro की बजाय M2 Air पे जाना प्रेफर करूंगा, उसका भी लिंक दिया हुआ है। आपका एक बजट गेमिंग लैपटॉप का लिंक दिया हुआ है, और एक एप्पल के लिए USB हब का लिंक दिया हुआ है। तो वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हो, रिव्यूज देख सकते हो कैसे हैं कैसे नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताइए और किस लैपटॉप का रिव्यू चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।